साहब को कन्फ्रंटेशनल मोड से निकलकर सियासी एक डायलॉग का अमल शुरू करना चाहिए और सियासी डायलॉग सियासी जमातों से भी करना चाहिए और बैक चैनल पे इस्टेब्लिशमेंट से भी करना चाहिए। एक जर्नलिस्ट के तौर पर टीवी चैनल के ऊपर ये बात कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत की हकीकत को जानते हुए बजाय वो टकराव वाला रास्ता अपनाए इस्टेब्लिशमेंट से, बातचीत वाला रास्ता उनके लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी बेहतर होगा। नईम साहब, मैंने ऑन एयर बात इसलिए की है कि इसको लोग कहते हुए, लेकिन शायद इस वक्त तहरीके इंसाफ के लिए भी और पाकिस्तानी सियासत के लिए भी ये बेहतर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बैक चैनल खोले, उनसे बात करें। टकराव पाकिस्तान का मफाद नहीं है, बातचीत पाकिस्तान का मफाद है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश नदीम भाई। पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने कभी किसी इदारे के हवाले से कभी टकराव की किसी के साथ भी बात नहीं की कि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ हैं, चाहे फ़ौज हो चाहे हमारे दीगर इदारे हों। ये तो गलत बात है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए की जाती है कि इस तरीके से इमरान खान को या उनकी जमात को साइड पर किया जाए और हमें इक़्तिदार मिला जाए। जैसे इन्होंने पहले इक़्तिदार लिया इसी तरीके से, और नेक्स्ट भी ये चाहते हैं किसी तरह से कारपेट बिछाई जाए और इनको इक़्तिदार मिले, लेकिन अवामी बिल्कुल पजीराई नहीं है। अवाम में इनकी कोई क्या पार्टी के अंदर कोई इन हाउस दूसरे थॉट प्रोसेस है कि हमने कैसे नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है? क्योंकि ये कन्फ्रंटेशनल मोड ये काउंटर प्रोडक्टिव है कि खास हद से ज्यादा जाए ना तो फिर ये नुकसान देना शुरू हो जाता है। देखिए, अभी ये नुकसान दे रहा है। अब बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं बात कि पीटीआई की बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जमात की बात है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान का मामला है और इसके अंदर जो हमारी पाकिस्तान की आवाम है, ये उसकी तौहीन है कि लोगों को जनाजे के अंदर शामिल होने के ऊपर पुलिस जो है वो धावा बोल देती है, उन्हें उठा लिया जाता है या गोलियां चला दी जाती हैं। आप उसकी आउटकम के ऊपर जिक्र कर रहे हैं, मैं बुनियादी इशू के ऊपर पूछ रहा हूं कि आपने पार्टी पे कुछ थॉट प्रोसेस किया है कि हमने इसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ कैसे लेके जाना? देखें, बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन, अगर आप हक की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं, तो आप ये कहेंगे कि आप मान लें कि ये ठीक है, जितने जो डाकू चोरी जिन्होंने की है वो करें, इस मुल्क को लूटें। नहीं, ये बैक चैनल कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता। नहीं, देखें, आप जो बात कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए कि ये कुछ ना हो, ना आप टकराव की तरफ जाएं, ना वहां से ऐसे इकदाम। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी टकराव की उसमें नहीं गई और ना ही किसी से टकराव है। ओवरऑल अगर हक की बात है, सच की बात है, तो उसे आप टकराव समझते हैं तो फिर एक बात नहीं। थोड़ा सा वो एक और जो वकील के हवाले से उन्होंने बात की कि वकला ने मरवाया है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो वकील था, जिसने तकमील की वो वकील था। आप फिर कैद आज़म के ऊपर ही पहले कह देना कि वो वकील थे तो वो उन्होंने क्यों पाकिस्तान बनाया, आप वहां से फिर शुरू करते हैं। इमरान खान और ये बात करना किसी ने नहीं कहा। नहीं, आपने बात की है ना, बैरिस्टर गौर की है ना कि वकला ने और जो है वकील को जो है चेयरमैन लगाया गया है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है सिर्फ वकला बच गए हैं, सियासी जो है वो बचे नहीं हो रहे। अली मोहम्मद खान तो ये जो मिसाल दी, मुजीबुर रहमान वाला भी वकील है, लेकिन मैं वही पार्टी के सियासी कारकुन की मिसाल। मुजीबुर रहमान जो है उस वक्त भी उसातिज़ा को और उनको ही टिकट मिले थे वकला को, और आपने देखा कि वो किस तरह जो है उन्होंने सीटें ली। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा क्योंकि कौम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। और तीसरी बात ये है कि 9 मई का सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियरी कौन था? वैसे मुजीब की मिसालें इस वक्त ये लोग थे। मिसाली जो आउटकम है ना उसके तौर पर दी जा रही हैं। आप लोग कुछ सोचिए, पाकिस्तान है हमारा मुल्क है, हमने इसको बचाना है, हमने इसके साथ क्या करना है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो जुल्मत की रात है वो रहती नहीं है। एक आपसे सवाल करना चाहूंगा, हमें हमारे लोग मारे गए। जब नॉर्मलाइज करनी हो सियासी सूरत हाल तो फिर आपको क्या करना चाहिए? कुछ उसका भी तो एक तरीकाकार होता होगा ना कि आप कुछ सियासी बड़े अकाबरीन बैठे हैं, कुछ स्टैब्लिशमेंट के लोगों से, जुडिशरी के लोगों से, बिहाइंड द सीन कैमरे की आंख से दूर कई इंटरेक्शन डेवलप करें कि ये आग और जलाओ गिराव से निकल के हम पाकिस्तान की फिक्र करें, पाकिस्तान के अवाम की फिक्र करें। मलिक साहब, देखें, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था मेरे भाई पंजोथा साहब से कि क्या आप कभी बैठ के ये सोचते हैं कि हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहिए। ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये हमारी ही इस्टेब्लिशमेंट है, हम कोई इंडिया या इज़राइल की इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं जो हमारी खातर जाके तो बॉर्डर के ऊपर शहादत लेते हैं, जो ख़ुद कुछ हमला के अंदर शहादत लेते हैं। तो इसलिए इनको अपना समझ के इनके साथ ज़रूर मलिक साहब आपकी बात पर इनको गौर करना चाहिए। आपके बार बार इंसिस्ट करने के बावजूद भी पंजोथा साहब ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी बिल्कुल हमें नॉर्मलाइज करने चाहिए हालात। मैं आपको अर्ज़ करूं, पंजोथा साहब तो उस वक्त नहीं थे लाइमलाइट में जब ये सारा एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स शुरू हुआ था। मैंने इनको कभी ज़मान पाक पे नहीं देखा। वहाँ बात होती थी कि सोशल मीडिया को हमें, आपने मलिक साहब को आज तक एक बयान खान साहब या किसी लीडरशिप की तरफ से सोशल मीडिया पे जो हमारे एक्टिविस्ट थे, कभी उनकी तरफ से आपने कोई डायरेक्शन देखी?
कि प्लीज़ आप ऐसी चीज़ें ना करें। वो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उनको इनक्रेजमेंट मिलती रही, तो वो तो जो एक सिचुएशन थी वो तो आज भी उसी तरह है। आप सोशल मीडिया पे इतनी खौफनाक चीज़ें हैं कि मुझे यकीन है कि जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज भी उसी तरह कमज़ोर हो जैसे बाकी इस्लामी ममालिक में, गाज़ा में और बाकी जगहों पे है, और फिर उनका वो भुरकस निकाल देते हैं जो उनके दुश्मन हैं। अगर तो इनका यही खुदा न खास्ता एजेंडा है कि पाकिस्तान फ़ौज को इतना कमज़ोर कर दो, हमारे तो इर्द गिर्द 3 दुश्मन हैं, गाज़ा के इर्द गिर्द तो सिर्फ एक दुश्मन बैठा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि खुदा ना खास्ता जिस प्रोग्राम का टाइम मेरे पास खत्म हो गया, एक लाइन में कहना नहीं चाहता। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अभी तो इन्होंने इशारा करके मेरी तरफ ये कह दिया कि 9 मई के बेनिफिशरी यही हैं। मैं एक बात कहता हूँ, जब इन्होंने मीर जाफर कहा आर्मी चीफ को, साहब आप क्या फरमाते हैं? कोई ऐसे लगते हैं आपको कि हीले बहाने से इंतखाबी अमल को आगे किया जाएगा? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात तो यह है कि पहले भी इसी तरह से बहाने बनाए गए। दोनों सूबों में हुकूमत आपको पता है बीबी गैर आइनी बैठी हुई है, और वफाक में भी यही डिले किया गया। असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर आपको पता है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, और अगर वक्त से पहले टूटती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, लेकिन ऐसा नहीं प्रोसेस किया गया। अब ये बहाने जो है ना, जो पहले भी बहाना बनाया गया, फंड्स नहीं है, बहाना बनाया गया जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये है वो है, तो ये कब तक बहाने बनाए जाएंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो फंड्स अगर जारी करने हो किसी एक जमात को तो वो फंड्स जारी किए जाते हैं, अरबों रुपए फंड जारी किए जाते हैं, वो हल्कों में जाकर अपनी डेवलपमेंट की स्कीमें लगा रहे हैं, और अगर इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं फंड। क्या अभी किसी जमात को इलेक्शन केयर टेकर सेटअप ने फंड जारी किए? जी बिल्कुल। इससे पहले जो है PDM हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये स्पेशली PMLN को बहुत ज़्यादा तादाद में फंड जारी किए गए, और अब भी ये जो एक बाकायदा तौर पर कोई मेरा ख्याल में 29 अरब का या कोई इस तरह से जो है एक फिगर जो है वो उन्होंने कहा कि हमने जारी करने हैं। और वो स्कीमें अगर आप देखें तो मैं अगर सरगोदा की बात करूं, अपने हल्के की बात करूं, N82 की बात करूं, तो वहाँ पर जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं, सरगोदा से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें वो तो अब जो खान साहब का फैसला होगा, वकला सारी ही तैयार हैं। कोई लेकिन आप कह रहे हैं कि 29 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं जो नून लीग के हल्कों को गए। जी बिल्कुल, ये तकरीबन जो है वो कुछ दिन पहले जो है इस तरह की न्यूज़ हमने देखी थी, और आपके मीडिया के ऊपर ये चल रही थी। लेकिन जो इशू मौलाना फजल रहमान ने रेज किया है टेररिज्म वाला, इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 का आई थिंक एक नंबर बताया कि हमें इतने सिक्योरिटी के लोग चाहिए इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, फ़ौज हमें दे। पहले फ़ौज ने कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है हम इतने लोग आपको नहीं दे सकते, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा कभी अमन में रहा ही नहीं। तो 2,77,000 मांगे, पता चले फ़ौज के हम फिर फ़ौज नहीं फ्री करते तो फिर क्या होगा? देखें ये तो बहाने हैं ना। पहले भी ये कहा जाता, मैंने पहले भी गुजारिश की है, फंड्स का सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। कभी ये बर्फ़, अब देखें ये कह रहे हैं जी सर्दियां हैं जी, बर्फ़बारी होगी जी, भाई आप आइन को तोड़कर तो है, आप आइन की फिर कैसे बात करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना? आप कहते हैं हालात इतने ख़राब नहीं है कि इंतखाबात टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है उसके ऊपर हों, और दूसरे नंबर पर हम ये गुजारिश करते हैं 8 फरवरी का जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जो डेट अब दी गई है उसके ऊपर ही इलेक्शन हो। इसके अलावा अगर कोई बात करेगा चैनल्स के ऊपर बैठकर ये तजिया भी ना किया जाए कि इसके बाद जो है हम ये क्लैरिटी से वक्त के ऊपर इंतखाबात पहले दिन से वो डिमांड कर रहे हैं, और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। एक जमात लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मांग रही है, एक कहती है कि फील्ड मौजूद है और आप आकर खेलें। हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम उतरने की, मैदान में उतरने की, झंडा जो है उसके ऊपर पाबंदी है।